कांग्रेस के नेता हैं, मैं आपका व्यू पॉइंट समझना चाह रहा हूं। जनाब दादा डॉक्टर साहब, देखिए सर, मैं तो ऐश्वर्या जी एक बात कहना चाहता हूं जी डॉक्टर साहब, कि हमें फ्यूचर और पास्ट की बातें बहुत हो गई हैं, अब प्रेजेंट की बातें कीजिए कि मौजूदा हालात में क्या हल इसका निकलेगा। मैं तो उस मज़हब की बात करता हूं, जब से दुनिया बनी एक ही चीज़, आज से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1952 में लागू हुआ, लेकिन कुरान पाक हमारा 1450 साल पहले, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र है, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, एक ईश्वर की पूजा की बात की गई, एक अल्लाह की इबादत की बात की गई। हो गई डॉक्टर साहब। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, वो मुसलमानों के लिए नहीं जी, बल्कि पूरे आलम, पूरी दुनिया के लिए बन के आए, पूरी इंसानियत के लिए आए। इंसानियत पे काम करें, ये सारे बसात छोड़ें। और मैं ये कहता हूँ, योगी जी से भी आपके सामने दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो संभल के अंदर एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते आपको बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आप शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और उसके बाद ये शिक्षा जब नहीं होगी तो क्या करेंगे बच्चे? बात सही है आपकी। आप कम से कम तालीम पे जोर दें, शिक्षा पे जोर दें, एजुकेशन पे जोर दें। और दूसरी बात, ये झगड़े फसाद बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इंसानियत की बात है, हम सब भारतवासी हैं, सब भाई भाई हैं आपस में, इसमें कोई दो राय नहीं। सबको मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और बाकी नफरतों को मिटाने से ही मिटेंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वापस आ रहा हूं, लेकिन अजीज खान साहब, आपकी सरकार रही, उससे पहले दूसरी पार्टियों की सरकार रही, स्कूल यूनिवर्सिटी तो तब भी नहीं बनाई, लेकिन ये संभल में बाहरी मुसलमान आए कहां से? ये एंगल आया कहां से? प्रेम जी आ रहा हूं प्रेम जी, कैन सी योर फिंगर, प्रेम जी को मिलाई। हाँ अजीज खान साहब। अजीज खान के पहले 10 सेकंड का समय दे दो, एक प्रश्न का जो है उत्तर दे ये बाहरी मुसलमान आए कहां से? बोलिए, 10 सेकंड प्रेम शुक्ला जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए दादा। बोलने दे सर, मुझसे सवाल है। अगर अरे आ रहा हूं खान साहब, कोई टेंशन नहीं, टाइम बहुत है आज तो। देखिए अभी आपके चैनल पर एक प्रश्न आया जी, गुलाम रसूल साहब का एक प्रश्न आया कि बाबरनामा में कहां जिक्र है संभल का। बेवरिज ने पर्शियन के बाबरनामा का, बेवरिज का अनुवाद जो है सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। उसके पृष्ठ क्रमांक 687 पर आप कृपा करके जाइए, उसमें बाकायदा जिक्र है कि इट मे बी दैट इन 1933 AH he transformed a Hindu temple into a mosque in Sambhal done by Babar's order and it commemorated by inscription। ये जो है बेवरिज का जो अनुवाद है बाबरनामा का, बाबरनामा चूंकि पर्शियन में है, उसका अनुवाद किया है बेवरिज ने अंग्रेजी में। उसके पृष्ठ क्रमांक 687 पे कृपा करके आप चले जाइए, आपको जिक्र मिल जाएगा। अंग्रेज ने किया है, अयोध्या भी अंग्रेज ने ही आपको बताया था। अनुवाद करेगा तो क्या? भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए, ये अंग्रेज बताया। उसके बहुत सारे शिलालेख, यही तो बात है, असल की बात है। उसके बाबरनामा पूछ रहा हूं, पर्शियन में पढ़ लीजिए फिर आप उसको। बाबरनामा का अनुवाद का ही पेज बता रहा हूं। चलिए नामाकार से मैं पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं। नामा फारसी है, उर्दू है, अरबी है। नहीं, मैं बाबरनामा, मैं पर्शियन नहीं जानता हूं। नामाकार मैं पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं अंग्रेजी व्हाट इज मीनिंग ऑफ नामा? ये क्या तर्क हुआ? नामा, कोई अंग्रेजी नहीं जानेगा, उर्दू पढ़ेगा वो जी। नामाकार, आप जबरदस्ती की आप कुतर्क कर रहे हैं भाई। मैं पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, मैं पारसी क्यों पढ़ूं? क्यों नहीं जानते? ये कोई मतलब हुआ? अंग्रेज को जानते हैं और भारत को नहीं जानते, क्यों पढ़ूं मैं? अंग्रेज हिस्टोरियन को आप जानेंगे और भारतीय को नहीं जानेंगे। मुझे पर्शियन नहीं पढ़ाई गई है। कौन भारतीय, किसने भारतीय अनुवाद किया उसका नाम बताइए। तो फिर अंग्रेज आपके आइडियल हैं? किसने अनुवाद किया? अंग्रेज आपके आइडियल हैं? अरे अजीब अंग्रेज आपके आइडियल हैं करते हैं भाई। अब मैंने दे दिया, अब आप चिढ़ रहे हैं, अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे चालू हो गया आपका मित्र। अब आप डिस्प्यूट में अंग्रेज हिस्टोरियन है, तो आप डिस्प्यूट में अंग्रेज हिस्टोरियन है। दीजिए अंग्रेज, अरे भाई आप तो हटा दीजिए अंग्रेजी भाषा को, हटवा दीजिए अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेज नहीं, भारत में किसने अनुवाद किया उसका नाम बताइए ना, नहीं तो पढ़ लेंगे किसने किया अनुवाद। अच्छा चलिए नामाकार तो बताइए। मैं अंग्रेजी का बता रहा हूँ, बेवरिज का अनुवाद सबसे अधिक प्रामाणिक है। हाँ, मैं क्यों बताऊंगा भाई, मैंने आपका जो प्रश्न उसका उत्तर दे दिया। नामा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रंथ है कि और संज्ञा का अनुवाद नहीं होता। नामा, बाबर तो नाम है उसका, बाबर। संज्ञा का अनुवाद नहीं होता।
रिजवी साहब और अजीज खान साहब, ओके प्लीज, थैंक यू। व्याकरण पढ़ लीजिए। खान साहब पहले, फिर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी, अजीज खान साहब और अंग्रेज जी एंड रिजवी साहब, आचार्य जी, 4 लोग बोले नहीं है, ऑल 4 ऑन है, थैंक यू। खान साहब बोलिए। आज टाई लगा के आ रहे हैं, बिल्कुल वकील लग रहे हैं, बिल्कुल सीनियर। खान साहब थोड़ा इतना मामला सीरियस कर देते हैं पैनलिस्ट लोग, मेरे को थोड़ा बहुत। हाँ, अल्लामा इकबाल ने कहा और योगी जी ने उसमें तमाम शेर भी पढ़ा। हाँ बताइए, बाबा शेर पढ़ रहे हैं, भी लिखा था कि सारे कमाल हो रहा है देश में दोस्त हमारा। हाँ, ये भी लिखा है, शायद उसको कोट नहीं करेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था, देखिए आज जिस तरह पसमानदा मुस्लिम और उसके बाद बाबरनामा और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, देखिए एक बात आप जानिए, आज सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तर्क कुतर्क वितर्क, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। वो आज ये नहीं बताना चाह रही है कि साहब अभी तालीम की बात हो रही थी कि तालीम देते वक्त आखिर जो पेपर लीक हो रहे हैं वो आखिर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, ज्वाइंट सीएसआर का पेपर लीक हो गया, एनसीईटी का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया, इस पर नहीं बताएगी। जिस तरह विधानसभा में आज माननीय योगी जी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो उत्तर प्रदेश के हित की बात हो। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल वही धर्म और करम और मंदिर और मस्जिद और तमाम तरीके की बातें। मैं एक बात बताऊं कि आखिर देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन का प्रदेश बनाने जा रहे हैं, देश को हम $5 ट्रिलियन का देश बनाने जा रहे हैं। ये साहब मंदिर और मस्जिद से इस तरीके का भला होने वाला है? धर्म आस्था का विषय है, लेकिन धर्म अहम है, मानना है उसे, वास्ता है, लेकिन इस मुल्क का विकास भी बहुत अहम है। आज सरकार ये नहीं बताना चाहती कि तमाम आरक्षण उसने खा लिए, पिछड़ों का, दलितों का, जो मजलूबों हैं, गरीबों का उसने खा लिया, लेकिन उस पर ये जिक्र नहीं करना चाहती, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। आज आप देखिए अर्थव्यवस्था किस कदर बिगड़ गई। आप देखिए डॉलर जब 14 में डॉलर 58 में था, आज डॉलर 82 में हो गया। इस पर बात नहीं करेगी आज सरकार, इस पे बात नहीं करना चाहती है। बहुत सारे बड़े मसले हैं। आज देखिए मणिपुर में अब रॉकेट लॉन्चर इतना एडवांस हो गया, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से हमला हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगा। रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगी। देखिए कुल मिलाकर के आज सरकार अपने कर्मों से घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए किस कदर खराब है, किस तरह कस्टोडियल डेथ बढ़े हैं, किस तरह। लेकिन ये बाहरी मुसलमान कहां से आए, ये विदेशी मुसलमान कहां से आए, मेरे को ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं। 5 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। यही 2 योगी जी सुनिए, यही योगी जी कह रहे थे दंगा मुक्त प्रदेश है। क्या हुआ दंगा मुक्त प्रदेश के? जो बड़े बड़े नारे दिए जा रहे थे, बहराइच में दंगा, संभल में दंगा, कानपुर में दंगा, अलीगढ़ में दंगा, क्यों दंगा हो रहा है?